श्री कृष्ण जी कहते हैं, संपूर्ण समस्याओं का समाधान आत्म साक्षात्कार में निहित है। एक शांत और प्रसन्न मन से ही हर दुख का समाधान संभव होता है। जीवन एक यात्रा है और इसमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना अविवाहित है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ और दुख होते हैं, लेकिन हमारी सच्ची मानता यहाँ पर यही निहित है कि हम इन सभी कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। जी हाँ, हमारी सच्ची मानता हमें इस बात का इजाज़त देती है कि हम अपने आप को इन कठिनाइयों के सामने नहीं झुकने दें, बल्कि उन्हें परास्त करें। तो दोस्तों, जब हम अपने आप को हर दुख से मुक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर पल कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं, लेकिन यही चुनौतियाँ हमें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती हमें एक नई सीख और एक नया मौका प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि हर कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन सफलता का मतलब क्या है? क्या सफलता केवल धन और सम्मान का प्राप्ति होता है? नहीं, सच में सफलता का अर्थ है आनंद और संतोष का अनुभव करना, समृद्धि का अनुभव करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने जीवन में पूर्णता की और प्रगति करना। आज के ज़माने में जहाँ तेजी से बदलाव हो रहा है, जहाँ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भागीदारी बढ़ रही है, हमें स्थिर रहकर हर परिस्थिति का सामना करना सीखना होगा। जी हाँ, यह सच है कि हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बार विफल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन की हर चुनौती को अपने प्रेम और निष्ठा के साथ स्वीकार करो और देखो कैसे वह चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल जाती। तो दोस्तों, यह बात सच है कि जीवन में हर पल कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होता है। हमें इस यात्रा में निरंतर अपनी सीमाओं को पार करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा उत्कृष्टता की ओर उत्तेजित करना चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारी सच्ची महानता हमें यहाँ तक ले जाती है कि हम अपने दुखों और चिंताओं से मुक्त होकर सोए। दोस्तों, आज हम सभी को यहाँ पर एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का संकल्प करना है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि जीवन के हर मोड़ पर हमें नया एक अवसर मिलता है। हमें उस अवसर को पकड़ना और उसका फायदा उठाना होगा। आखिरकार दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति का अनुभव करने के लिए हर दुख, हर चिंता से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का संकल्प करना होगा। हमें अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमें हर मुश्किल का सामना करते समय डरने की बजाय उसे परास्त करने की चुनौती लेनी चाहिए। आप सभी में से बहुत से लोगों को यह यकीन हो सकता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि समस्याएं हमारे अवसरों के रूप में आती हैं, जो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। जी हाँ, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर समस्या का हल होता है। हमें अपनी समस्याओं को नकारात्मकता के साथ नहीं, बल्कि सकारात्मकता के साथ देखना चाहिए। हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान उसके अंदर ही होता है। तुम्हें बस अपने आप को उस समाधान की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए।
यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन को अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार के साथ जीना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए, उनके साथ साझा करना चाहिए और उनके साथ मिलकर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह समय है कि हम सभी एक साथ आए और एक बदलाव लाए। यह समय है कि हम सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष करें और समस्याओं का सामना करें। यह समस्या है कि हम सभी एक दूसरे का साथ दें, साथ ही हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। यह सब हमें साहस और संदेश के साथ अग्रसर करता है कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आज के इस समय में हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि समस्याओं और कठिनाइयों को कैसे समाप्त किया जाए। हमें इस दुनिया में सफलता की ओर बढ़ते हुए आत्म साक्षात्कार करना होगा। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हर दुख और हर चिंता का समाधान क्या है और हमें उसको कैसे प्राप्त करना है। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सबसे बड़ी समस्या और चिंता हमारे अंदर ही होती है। हमारे अधिकांश दुख और चिंताएं हमारे मानसिक स्थिति से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सच है कि हमारी मानसिक स्थिति को उन सभी चुनौतियों के सामने सामर्थ्यपूर्ण बनाने में हमारा मन बड़ा योगदान करता है। इसलिए हमें अपने मानसिक स्थिति को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और प्रसन्न बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और नकारात्मकता को अपने मन से दूर रखना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समस्याओं और चिंताओं का सामना करने के लिए हमें स्वयं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूँ कि हम अपने जीवन को हर दुख, हर चिंता से मुक्त होकर सोए के सिद्धांत के अनुसार जिए। हमें हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदमय और संतोषपूर्ण बना सके। सकारात्मकता और मानसिक स्थिति को सुधारने का महत्व हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में सफलता की कुंजी हमारे मानसिक स्वास्थ्य में निहित है। हमें अपने मन को सशक्त और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं और दुखों को नकारात्मक सोच के साथ समाप्त करने का विश्वास करना चाहिए। यह निश्चित रूप से हमें समाधान की दिशा में ले जाएगा। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भलाई करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके साथ साझा करना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा समाज सही दिशा में बढ़ावा पाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस संदेश में हम सभी को अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक और प्रसन्न बने रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से आनंदमय और संतोषपूर्ण बना सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।